गाइज हम लोगों ने 2.5 लाख सब्सक्राइबर का मार्क अचीव कर लिया है। ये तो सबसे बड़ी खबर है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उससे थोड़ी कम एक्साइटिंग न्यूज है पोको के बारे में। पोको F3 GT बहुत जल्द आने वाला है, बहुत तगड़ी स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ बताता हूं उसके बारे में, और भी बहुत सारी एक्साइटिंग सी टेक न्यूज आज के स्टेटस के एपिसोड में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज जहीर एंड दिस इज द एपिसोड नंबर 170 ऑफ TTS टेक न्यूज। सो लेट्स बिगिन। गाइस TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत छोटे मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज देता हूं। तो अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट आवर टेक न्यूज विद द अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली न्यूज, तो भाई न्यूज क्या मैं बोलूं, मैं आप लोगों को बस थैंक यू बोलना चाहता हूं भाई। आप लोगों के वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमने 2.5 लाख सब्सक्राइबर का मार्क आज पूरा कर लिया भाई, काफी बड़ी बात। और अभी नेक्स्ट गोल है 3 लाख सब्सक्राइबर्स का। फटाफट करवा दो यार। अगर आप लोग अभी भी नहीं सब्सक्राइब करके रखे हो तो भाई कर लो। देखो 2.5 लाख तो हो ही गया है एंड थैंक यू सो मच यार। आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट बना रहेगा तो भाई हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं अपनी न्यूज़ की। तो सबसे पहले तो भाई OnePlus के बारे में बोलना चाहता हूँ। OnePlus ने एक ट्वीट किया था कल, बेसिकली बोला कि भाई जो ये S Pen है वो बहुत अच्छी, S Pen की बड़ाई मार रहा था। तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि S Pen मतलब जो सैमसंग का है और OnePlus S Pen की बड़ाई मार रहा है। तो पब्लिक को ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, लगता है इन लोग दोनों का कोलैबोरेशन होने लगा। फिर बाद में मालूम पड़ा दोनों जो कंपनी है उनको सेम एजेंसी हैंडल करती है, तो गलती से हो गया। गलती से सैमसंग के अकाउंट पे जाने के बजाय OnePlus के ट्विटर हैंडल पे उन लोग ने सैमसंग का ट्वीट कर दिया। भाई साहब बोले कितना बड़ा ब्लंडर एक्चुअली में हुआ है, क्योंकि एक काइंड ऑफ पब्लिक जोक की तरह भी ली है, बट लेट्स सी। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो वो गूगल जो है उसके ऊपर केस हो गया है। अब गूगल के ऊपर केस ये हुआ है कि भाई वो भी बहुत ज्यादा पैसा लेता है। अब 30% कट लेता है अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो गूगल पे। जैसे कोई भी आपने एप्लीकेशन वगैरह यूज किया, तो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी एप्लीकेशन में इन ऐप परचेसेस वगैरह करते हो, तो उस पर आपको 30% कट गूगल को देना पड़ता है, बेसिकली जो डेवलपर है उसको। तो इस चीज़ के खिलाफ बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। देखते भी क्या है, जैसे अभी एप्पल पे उठाया था, गूगल ने भी किया है कि भाई अगर आपका $1 मिलियन से अगर ऊपर का आपका रेवेन्यू है तो आपको 30% देना पड़ेगा। उससे कम है तो भाई आपको सिर्फ 15% का कट देना होगा। ओके ठीक है, देखते क्या है भाई। बाकी भाई ट्विटर के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा काला साया छाया हुआ है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। मतलब जो एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी गाइडलाइंस दी थी, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा। अब जाके जब भाई बहुत बुरी तरीके से फोर्स लगाया गया है, तब उन लोग जाके एक्टिव हुए हैं और अपना काम चालू किया। देखते क्या है भाई। नहीं तो हो सकता है भाई ऐसा कुछ करेगा ट्विटर, ऐसा जितना इन लोग लाइटली ले रहे हैं उतना लाइटली लेने के बाद हो सकता है ट्विटर को बैन नहीं करते हुए। लेकिन भाई ऐसा है कि ट्विटर ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी बैन होने का कोई संभावना, बट हो भी सकता है भाई, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो iOS के अंदर BGMI बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। भाई मैं तो डेफिनेटली वेट कर रहा हूं, देखते क्या है, क्योंकि मेरे को iPad में खेलना है भाई, बड़ी स्क्रीन में BGMI। विल सी कैसा चलता है। बाकी यही थी आज की सारी अदर कैटेगरी की न्यूज। अभी हम लोग स्मार्टफोन की कैटेगरी में बढ़े हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहली न्यूज तो पोको F3 GT के बारे में है। ये जो फोन है Redmi K40 सीरीज, ये चाइना में लॉन्च होता है। इसका एक और एडिशन आया था, Redmi K40 गेमिंग एडिशन। ठीक है, वो जो गेमिंग एडिशन था पूरा लोखंड का फोन बनाया था भाई, शोल्डर बटन वगैरह पॉपअप होके आते थे, एकदम खतरनाक फोन बनाया था दिखने में। तो वो फोन को इंडिया में इन लोग एज अ पोको F3 GT करके लेके आ रहे हैं। स्पेसिफिकेशन भाई बहुत ज्यादा इंसेन है। Dimensity 1200 प्रोसेसर भाई, Dimensity 1200 मैं आपको बता दूं, मैं ये Realme X7 Max में यूज कर रहा हूँ। काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है भाई, तगड़ा प्रोसेसर है। बट अब उसके बाद भाई 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, काफी ब्राइट, वो भी 10 बिट डिस्प्ले है। और उसके बाद इसके अंदर हमको अच्छा डिसेंट कैमरा सेटअप मिलेगा। सेम ऐसे ही कैमरा सेटअप मिलेगा 64+8+2 वाला, शायद 5 मेगापिक्सल का माइक्रो, सॉरी 2 मेगापिक्सल नहीं, फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर्स एंड ऑल, वो सारी चीजें तो मिलेंगी ही। और जो प्राइसिंग है, अभी रिसेंटली अनुज शर्मा जो है उनका इंटरव्यू हुआ था स्टफ लिस्टिंग चैनल पे, तो वहां पर मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो मतलब वहां पे हिंट वगैरह मिली कि भाई 30,000 के अराउंड उसकी प्राइसिंग हो सकती है। भाई ये प्राइसिंग में अगर लॉन्च करता है और जो OnePlus Nord 2 है वो 35 के आसपास अगर चलेगा ना, तो ये वाला फोन कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन भाई इसके अंदर MIUI होगा, तो ये एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। बट लेट्स सी गाइस क्या होता है, क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड। और OnePlus Nord जब लॉन्च होगा, 22 तारीख को OnePlus Nord 2 का लॉन्च है यही महीने में। अब लेकिन वो जो फोन है वो भी एंड ऑफ जुलाई तक के शायद से आने के चांसेस है, या मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होगा। लेकिन ज्यादातर बोला जा रहा है, आई हैव सॉ द इंटरव्यू, उसमें बोला गया है कि भाई जुलाई के एंड में मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च हो सकता है। सो लेट्स सी भाई क्या होता है, क्या तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है इस फील्ड में। 30,000 के रेंज में बेसिकली विल से। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो भाई Pixel 6 जो है, 6 and 6 Pro
दोनों की पूरी स्पेसिफिकेशन लीक हो गई है। दोनों के अंदर हमको व्हाइट चैपल प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कोड नेम है पिक्सल सिलिकॉन का, और इसके अंदर हमको एमोलेड डिस्प्ले जैसे एक में 6.4 इंच का और एक में 6.67 इंच की डिस्प्ले होगी शायद से। तो बेसिकली लगभग खाली साइज का डिफरेंस होगा और बैटरी साइज का डिफरेंस होगा और प्राइस का डिफरेंस होगा, बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें सेम ही होंगे। जो बड़ा वाला वेरिएंट होगा उसका भी कैमरा तगड़ा है, मतलब कैमरे की क्या ही बात करूं, जब पिक्सल बोल रहा हूं तो उसमें कैमरे की बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि भाई पिक्सल के कैमरास तो आपको पता ही है क्या लेवल के होते हैं, तो खत्म बात उधर पे हो जाती है। बाकी हम अगर अब आगे बढ़े तो भाई क्वालकॉम का खुद का फोन आया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इनसाइडर फोन। जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है, लाइक 888 प्रोसेसर है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 1,12,000 रुपया प्राइस है, ये भी याद रखो। मतलब उतने में मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स वगैरह ना लूं भाई, इसको क्यों लेंगे इंसान पता नहीं भाई, बट लेट्स सी क्या है क्यों है ये भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 1,12,000 बहुत कम प्राइस है ना, मतलब देखते हैं। आई रादर नॉट टॉक अबाउट इट। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो भाई Asus जो है उसका 8Z बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है भाई, तो स्टे ट्यून्ड रहो उसके लिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं। लेट्स सी, वो भी इंडिया की बात कर रहा हूं भाई। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो मोटरोला जो है वो अपना एक मोटो एज 20 करके फोन है वो निकालने वाला है, वो भी प्रोसेसर इसमें 778 हो सकता है, वो भी 25,000 के आसपास। तो ये प्राइस में डेफिनेटली बहुत तगड़ा फोन होगा, बट लेट्स सी एमोलेड वगैरह हुए तो मजा आएगा। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो सैमसंग के कुछ सस्ते 5G फोन आ रहे हैं, एक M32 5G होने वाला है, M32 5G वेरिएंट, एंड A22 5G आ सकता है। तो ठीक है, आने दो भाई। अभी 5G का इंडिया में नामो निशान तो है नहीं, क्योंकि अभी एटलीस्ट 5G को आने को 2 साल है कम से कम, मतलब प्रॉपरली। तो देखते भाई क्या है। उसके बाद अगर बात करूं तो मीजू के जो फोन है गई, शायद से मीजू इंडिया में कमबैक कर सकता है, विल सी भाई, क्या हो सकता है क्या मालूम, अभी देखते हैं। बाकी गाइस यही थी मेन स्मार्टफोन की न्यूज। अब हम लोग सीधा गैजेट्स की तरफ बढ़े, तो भाई ज्यादा न्यूज तो है नहीं। सबसे पहले तो भाई Xiaomi जो है वो 67 वॉट का चार्जर लॉन्च करने वाला है। बहुत कम ही फोन Xiaomi के है जो इंडिया में जो 67 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करते हैं, बट अगर पीडी चार्जर हो तो और भी चीजों के लिए काम आएगा, बट लेट्स सी। उसके बाद अगर बात करूं तो ब्लॉपंक्ट ने भाई काफी सारे जो टीवीज हैं उनको लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको ब्लॉपंक्ट के टीवीज वगैरह में इंटरेस्ट हो आप डेफिनेटली देख सकते हो भाई, अच्छे प्राइस में और अच्छे पैनल के साथ में टीवी लॉन्च हुई। बाकी उसके बाद अगर बड़ी खबर की बात करूं तो OnePlus जो है उसका जब लॉन्च इवेंट है 22 तारीख को, ठीक है, नॉड आने वाला है। उसके साथ में ही नॉड के साथ में इन लोग OnePlus Buds Pro भी लॉन्च करने वाले हैं 22 तारीख को ही। तो Buds Pro नाम दे दिए तो भाई आराम से 10,000 रुपये पकड़ लो, 10,000 रुपये के Buds Pro आने वाले हैं। तो देखते भाई, आने दो फिर देखेंगे। बाकी यही थी गैजेट्स की न्यूज। पीसी वर्ल्ड में ज्यादा न्यूज तो है नहीं, मेन न्यूज तो यही है कि Asus जो है फ्लिपकार्ट के साथ में पार्टनरशिप किया है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालने वाला है बच्चे लोग के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी गाइस। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद से Chromebook निकल जाए, बट लेट्स सी गाइस। यही थी सारी आज की न्यूज। आई होप आपको पसंद आएगी भाई, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।